कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे छात्र एवं छात्रा। आजकल 12th का एग्ज़ाम चल रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 7 तारीख को हिंदी का एग्ज़ाम था, तो बहुत सारे बच्चे बना कर के आए हैं। उनको रहता है कि यूट्यूब पर 100% सही ऑप्शन के साथ क्वेश्चन को मिलाए, तो देर आए लेकिन दुरुस्त आए, ऐसा कहावत सुने ही होंगे आप लोग। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आज 100% सही ऑप्शन के साथ 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, जिससे दोस्त भी आपका ऑब्जेक्टिव मिला सके और उनको पता लगे कि हम एग्जाम में कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए नंबर 1 का शुरू करते हैं। नंबर 1 में दिया गया है कि सन 1917 में भितिहरवा में किसकी तूती बोलती थी। तो इनका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल की। नंबर 2, नंदनगढ़ का स्तूप कितना फुट ऊंचा है। तो इनका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 84 फुट। नंबर 3 में है मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है। तो इनका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिस्नी। नंबर 4, प्रलय की छाया तक रचना किसकी है। तो इनका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाम जयशंकर प्रसाद की। नंबर 5, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी उन्हें प्यार से किस नाम से बुलाते थे। तो इनका बी ऑप्शन से हो जाएगा, मुंशी जी। नंबर 6, दस्तावेज रचना का कच्चा माल है, यह कथन किस लेखक का है। तो इनका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहन राकेश। नंबर 7, आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो इनका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आयुष्मती। सड़क शब्द का बहुवचन क्या है। तो इनका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सड़कें। नंबर 9, कारक के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि कारक के 8 भेद होते हैं। इनका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नंबर 10, वर्षा के लिए मेघ चाहिए, किस कारक का उदाहरण है। तो यह इनका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, संप्रदान कारक। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, तो को के लिए तो क्यों के लिए है, तो इसलिए संप्रदान कारक। चलिए अब अगला नंबर 11, मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे। तो इनका भी ये ऑप्शन सही हो जाएगा, शेख मोहिदी। नंबर 12, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है। तो इनका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीही, दिल्ली। अब देखिए नंबर 13, राजस्थानी, मैथिली, खड़ी बोली आदि साहित्यिक भाषाओं का विकास किस काल में हुआ। तो इनका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आदिकाल में। नंबर 14, तुलसीदास ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो इनका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, काशी। रामलला लहछू शीर्षक रचना किसकी है। तो इनका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तुलसीदास की। नंबर 16, कवि नाभादास ने ज्ञानार्जन कैसे किया। तो इनका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मित्र द्वारा। नंबर 17, 6 पंक्तियों के गय पद को क्या कहते हैं। तो इनका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, छप्पे। आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नाही भनी, यह पंक्ति किस कविता की है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, छप्पे, कबीरदास की। नंबर 19, छत्रपति शिवाजी साहू जी छत्रसाल किस कवि के प्रमुख आश्रयदाता थे। तो इनका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भूषण। चलिए नंबर 20 की ओर, रीतिकालीन हिंदी साहित्य में किस रस की प्रधानता थी। तो इनका सी ऑप्शन से हो जाएगा, श्रृंगार रस की। अगले क्वेश्चन की ओर, यथासंभव शब्द में कौन समास है। तो इनका बी ऑप्शन से हो जाएगा, अव्ययी भाव। नंबर 22 का, चलिए भूखा शब्द में प्रत्यय है, भूखा आ, इसमें सी ऑप्शन से हो जाएगा, इनका इनमें आ प्रत्यय आएगा। नाटक शब्द का विशेषण क्या है। तो इनका डी ऑप्शन से हो जाएगा, नाटकीय। नंबर 24, संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है। तो इनका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सम।
नंबर 25, बच्चे गेंद खेल रहे थे किस काल का उदाहरण है? तो इनका देखिए ऑप्शन ए सही नहीं है, इनका हमारे हिसाब से ए होना चाहिए अपूर्ण वर्तमान काल, लेकिन सिर्फ वर्तमान लिखा है तो इसलिए इनका ए ऑप्शन से होगा। चलिए नंबर 26, वह कौन है जो कल आया था किस सर्वनाम का उदाहरण होगा? वह कौन है जो कल आया था, तो यह हो जाएगा इनका ए ऑप्शन सही पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए नंबर 27 की, गंगा हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? तो निकलती है, हम जानते हैं कि जुदाई का बोध हो रहा है तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा अपादान कारक, हिमालय से गंगा जुदा हो रहा है। चलिए नंबर 28, मुंह शब्द कौन लिंग है? तो मुंह शब्द स्त्रीलिंग होगा, नहीं सॉरी, इसमें मुंह शब्द, चलिए आप लोग देख लीजिएगा, स्त्रीलिंग थी पुलिंग होना चाहिए, मुंह शब्द नंबर 20 सही होगा, पुलिंग है, लेकिन आप लोग भी मिला लीजिएगा। सभा शब्द में कौन संज्ञा है? तो इनका ए ऑप्शन सही हो जाएगा समूहवाचक, सभा का मतलब ये होता है झुंड या गुच्छा। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए कितना हल्का पूछा है, उपधमानियानाम ओष्ठी अर्थात अ आ उपधमानियाम, हर्षवु दुर्गु और प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है, तो इसीलिए प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? इनका बी ऑप्शन सही होगा। देखिए 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इनका डी ऑप्शन सही हो जाएगा छात्र आंदोलन का। नंबर 32, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रेणुका का रचना काल क्या है? तो इनका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 1936 ईस्वी। नंबर 33, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु किससे भाग खाते थे? तो इनका बी ऑप्शन सही हो जाएगा नारियों से। नंबर 34, अज्ञे जी की पहली कहानी इलाहाबाद की किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो इनका डी ऑप्शन सही हो जाएगा प्रयाग प्रदीप में। नंबर 35, रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो इनका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कहानी। नंबर 36, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या शीर्षक रचना किसकी है? तो इनका डी ऑप्शन सही हो जाएगा भगत सिंह। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो इनका बी ऑप्शन सही हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर ने। नंबर 38, जगदीश चंद्र माथुर रचित कोणार्क शीर्षक रचना का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो इनका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1951 ईस्वी में। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो इनका ए ऑप्शन सही हो जाएगा निबंध। हरि सिंह देव का दुर्ग कहाँ छिपा हुआ था? तो इनका ए ऑप्शन सही हो जाएगा पर्वतों के बीच में। नंबर 41, अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए? तो इनका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कांग्रेस में। नंबर 42, परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी है? तो इनका ए ऑप्शन सही हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। नंबर 43, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या है? तो इनका बी ऑप्शन से हो जाएगा, आप लोग जानते हैं अर्धनारीश्वर। कितना हल्का हल्का सवाल पूछा गया है। देखिए नंबर 44, सच्चिदानंद हीरानंदवाद से अज्ञे का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इनका बी ऑप्शन से हो जाएगा 1911 ईस्वी में। यह आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। नंबर 45, शेखर एवं जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भागों में लिखी है? तो इनका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 2 भागों में। मालती के पति का नाम क्या है? तो इनका बी ऑप्शन सही हो जाएगा महेश्वर। भगत सिंह की माता का नाम क्या था? तो इनका सी ऑप्शन सही हो जाएगा विद्यावती।
48 का कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की? तो इनका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 12 वर्ष। जगदीश चंद्र माथुर की कृति शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो इनका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 1959 ईस्वी में। चलिए नंबर 50 की ओर। 50 तो कर दिए, वैसे बोर्ड एग्जाम में 50 ही बनाना रहता है, बनाने की ज़रूरत रहती है या रहता है, लेकिन हम लोग और 50 करने वाले हैं। आप लोग कहाँ कहाँ से पढ़े होंगे, कहीं से बनाए होंगे, तो इसलिए मिला लेना। चलिए नंबर 50 का है, राजा हरि सिंह देव को किस मुसलमान आक्रमणकारी का सामना करना पड़ा? तो इनका सी ऑप्शन सही होगा गयासुद्दीन तुगलक। देखिए क्या बउआ वाला सवाल पूछा है नंबर 51 में। घ का उच्चारण स्थान क्या है? घ का तो क्या हो जाएगा? कंठ। अभी बताया आपको कि आप लोग पढ़े होंगे संस्कृत में उच्चारण स्थान होता है अकुह विसर्जनी नाम कंठ। और आ क वर्ग और ह का विसर्ग स्थान क्या है? कंठ है, इसलिए घ का क्या हो जाएगा? कंठ। बहुत सिंपल है। निम्नलिखित में कौन वर्ण घोष है? देखिए कितना हल्का है, तो इनका बी ऑप्शन से हो जाएगा झ। हम जानते हैं कि घोष वर्ण प्रत्येक व्यंजन वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाते हैं? घोष वर्ण। तो यह क्या है? चौथा वर्ण झ है, ये सब नहीं होगा, इसीलिए इनका बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अब नंबर 53, निम्नलिखित में कौन वर्ण स्पर्श व्यंजन वर्ण का उदाहरण है? देखिए कितना हल्का, स्पर्श व्यंजन वर्ण। हम बताए थे कि स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 25 है। क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक के जितने भी व्यंजन वर्ण है वो स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो इसमें से नहीं र होगा, तालब स भी नहीं होगा, ह नहीं होगा, इनका बी ऑप्शन सी ऑप्शन सही है म। अब देखिए 54 में सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इनका डी ऑप्शन सही हो जाएगा सदा जोड़ एव बराबर सदैव। नंबर 55, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? तो इनका ए ऑप्शन से होगा तत्व। निम्नलिखित में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है? तो इनका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गंगा नदी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? देखिए कितना हल्का है। गंगा नदी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो इनका सी ऑप्शन सही हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कितना हल्का हल्का प्रश्न है। मित्र शब्द कौन लिंग है? तो मित्र शब्द न मित्र शब्द स्त्रीलिंग होगा न पुल्लिंग होगा, तो उभयलिंग भी नहीं होगा, तो इनका डी ऑप्शन से होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए 59 का मुखिया शब्द में प्रत्यय है मुखिया या, मतलब इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा इया। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन है? तो इनका डी ऑप्शन सही होगा ज्येष्ठ। नंबर 61, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? तो इनका बी ऑप्शन सही हो जाएगा वाक्य। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो इनका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 3। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है? तो इनका ए ऑप्शन सही हो जाएगा सरल वाक्य। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इनका बी ऑप्शन सही होना चाहिए हमारे हिसाब से वास्तव में वह बड़ा आदमी है, क्योंकि ये भी नहीं होगा उसके चाचा की लड़की हुई, यह कहना आपकी भूल है, राम और श्याम संबंधी चर्चा है, तो इसीलिए इनका बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगला, आचार शब्द का विलोम क्या है? देखिए कितना हल्का है। आचार का विलोम अनाचार, इनका डी ऑप्शन से हो जाएगा। युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द बनाइए, तो युग निर्माता, इनका ए ऑप्शन सही होगा। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए 67 का गाल बजाने मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इनका बी ऑप्शन सही हो जाएगा डिंग हाँकना। कितना बउआ वाला सब सवाल है। देखिए 68 में महापुरुष शब्द में कौन समास है? तो महापुरुष महान है जो पुरुष, तो इसमें क्या हो जाएगा कर्मधारय समास, इनका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए कितना हल्का हल्का पूछा है बच्चा वाला सवाल सब, लेकिन आप लोग नहीं पढ़िएगा तो नहीं होगा।
सूर्य का होता है प्रभाकर, दिवाकर, यही सब होता है, तो इसमें प्रभाकर है तो इनका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समास शब्द का अर्थ क्या होता है, देखिए कितना हल्का है, इनका ये ऑप्शन से होगा संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप। नंबर 71, विनोद कुमार शुक्ल की कौन शीर्षक रचना का इतावली भाषा में अनुवाद हो चुका है, तो इनका सी ऑप्शन से हो जाएगा दीवार में एक खिड़की रहती थी। निम्नलिखित में से किस कवि को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से सम्मानित किया गया, तो इनका बी ऑप्शन से हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति। नंबर 75, कवि ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम क्या है, तो इनका बी ऑप्शन से हो जाएगा देवेंद्र प्रसाद चौबे। सर्कस का प्रकाश बुलाओ कहाँ से आता है, तो इनका ए ऑप्शन से हो जाएगा शहर से। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो इनका बी ऑप्शन से हो जाएगा संशयात्मा से। नंबर 76, मुक्तिबोध कैसे कवि हैं, मुक्तिबोध कैसे कवि हैं, तो इनका हो जाएगा, इनका आप लोग बताना, हम इनका बता देते हैं। बी ऑप्शन हमारे हिसाब से सही होना चाहिए, सौंदर्यवादी, आप लोग देख लेना। नंबर 77, बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में परी बात खुल जाती है, तो इनका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 3 कान। 2 कान तक रहता है तो वह रहता है बात गुप्त, लेकिन 3 कान में जैसे पड़ा तो वह बात खुल जाती है। नंबर 78, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है, देखिए कितना हल्का है, तो इनका हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, लेखक का नाम पूछा था सिर्फ। नंबर 79, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतारकर बोधा सिंह को पहना दिया, तो इनका बी ऑप्शन सही हो जाएगा लहना सिंह। नंबर 80, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, तो इनका सी ऑप्शन से होगा प्रभावती देवी। नंबर 81, कौन खा रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है, कौन खा रहा है, देखिए प्रश्न कर रहा है, तो इनका सी ऑप्शन से हो जाएगा प्रश्नवाचक। नंबर 82, मुझे शेर भर दूध चाहिए, इस वाक्य में शेर भर किस विशेषण का उदाहरण है, देखिए शेर भर दूध चाहिए तो परिणाम बोधक, इनका डी ऑप्शन से हो जाएगा, कितना हल्का हल्का है। क्रिया का मूल रूप क्या है, देखिए क्रिया की मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं, इनका ये ऑप्शन से हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आप लोग भी पढ़े होंगे तो आप लोग को बन गया होगा 50 में 50 आप लोग सही जरूर करके आए होंगे, लेकिन नहीं पढ़े होंगे, जब थोड़ा भी मेहनत नहीं किए होंगे तब कैसे बनेगा। चलिए नंबर 84, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, नंबर बी सही हो जाएगा 3। नंबर 85, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो इनका भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा 3। नंबर 86, अनुकूल शब्द में उपसर्ग है, ठीक है कितना हल्का है, तो इनका बी ऑप्शन से हो जाएगा अनुकूल, अनु अलग होता है, कुल अलग, तोड़ करके देखो जो होगा उपसर्ग। शत्रुता शब्द में प्रत्यय क्या है, शत्रुता, इनका सी ऑप्शन से हो जाएगा ता। मामा शब्द का विशेषण क्या है, तो इनका डी ऑप्शन सही हो जाएगा ममेरा। त्रिभुवन शब्द कौन समास का उदाहरण है, तो ये आप लोग जानते होंगे, संख्या पूर्वे द्विगु, तो त्रिभुवन 3 शुरू में आ रहा है, तो अर्थात इनका सी ऑप्शन सही हो जाएगा द्विगु समास। कुल 4 किस पदबंध का उदाहरण है, तो इनका डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्रिया पदबंध। कवि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था, तो इनका ये ऑप्शन सही हो जाएगा शंभु रतन। 92 का देखिए, लहर शीर्षक रचना किसकी है, तो इनका बी ऑप्शन सही हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की। कवि दर्शन 93 देखिए, कवि दर्शन की पृष्ठभूमि में कामायनी का महाकाव्य की रचना की गई, तो इनका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कश्मीरी शिव दर्शन। नंबर 94, कूली प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन है, तो इनका सी ऑप्शन सही होगा ठाकुर शिव जतन सिंह। नंबर 95 का देखिए, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संकलन से उद्धृत है, तो इनका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कामायनी। नंबर 96 का देखिए,
कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा किस वर्ष की? तो इनका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 1978 ईस्वी में। 97 के देखिए, निम्नलिखित में शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है? तो इनका सी ऑप्शन सही हो जाएगा उषा। कवि रघुवीर सहाय के पिता पेशे से क्या थे? तो इनका सी ऑप्शन सही हो जाएगा शिक्षक। रघुवीर सहाय की संपूर्ण रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? तो इनका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 3। अब देखिए अंतिम नंबर पर आ गए हैं 100। अधिनायक शीर्षक कविता में हरिचरना किसका प्रतीक था? तो वह था, इनका सी ऑप्शन सही हो जाएगा आम आदमी का। देखिए हम लोग 100% सही ऑप्शन के साथ 100 क्वेश्चन देख चुके हैं। हमारा आई सेट, आप लोग का कोई भी सेट होगा तो उल्टा पुल्टा नंबर होगा, लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा। तो आप लोग अपना क्वेश्चन अवश्य मिला लीजिए।